सभी को जय हिंद। आज सितंबर 5, 2024 मैं सूबेदार वीटी नायर, जनरल सेक्रेटरी आरेवा ऑल इंडिया। आज के विषय में जाने से पहले मैं सभी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि बीते हुए कल यानी सितंबर 4 तारीख को रुड़की रेलवे स्टेशन में 7 आसाम राइफल का भव्य स्वागत किया गया हमारे आरेवा स्टेट यूनिट उत्तराखंड द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से आरेवा डिस्ट्रिक्ट यूनिट उत्तराखंड के लोग हमारे सूबेदार मेजर रमेश राम सर के अध्यक्षता में वहाँ पे उपस्थित थे, जिनमें सूबेदार मेजर CR आर्या सर जो कि रुड़की से आते हैं, जिन्होंने वर्तमान DGR साहब जनरल लखेरा सर को DGR में मिले थे हाल में अगस्त 23 तारीख को। उन सभी ने 7 आसाम राइफल जो कि JNK में डिप्लॉय होने के लिए जा रहे हैं उनका स्वागत किया है। और सीनियर जो JCOs रिटायर्ड JCOs ने उन सभी जवानों को हिदायत भी दी है, उपदेश भी दिया है, एडवाइस भी दिया है। हम आशा रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे असम राइफल की टुकड़ी जो JNK में डिप्लॉयड हैं या डिप्लॉयड होने जा रहे हैं, उनका जो है वहाँ पे जो ऑपरेशनल जो अचीवमेंट होगा सबसे अव्वल दर्जे का होगा। और जैसे आप सभी को पता है कि दूधी ऑपरेशन में जो 7 आसाम राइफल में जो कमाल दिखाया था 1990 के दशक में, उससे भी ऊपरी जो है तट पर जो है उनका अचीवमेंट जाएगा। पूरी शुभकामनाएं। आज का जो विशेष जो वीडियो है, कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स वगैरह बताए थे और जो पेंशन के बारे में वीडियो निकालने के लिए कहा था, जैसे कि अभी तीसरा पेंशन यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एक पहले ओल्ड पेंशन स्कीम ऑलरेडी था, उसके बाद जो है न्यू पेंशन स्कीम लाया गया और अभी जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो सरकार का कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है और 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके बारे में मैंने रिसर्च किया है, जो सरकार के जो वेबसाइट हैं, गूगल में रिसर्च किया है, आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं और जो पेपरों में जो आता है, स्पेशली जो हिंदू में जो पब्लिश हुआ था इसके बारे में कई सारे, उस सभी को मैं स्टडी करके एक नोट तैयार किया है। तीनों पेंशन के रूप जो भी है रूपरेखा, उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। स्पेशली हमारे 50 टीम के जो लोग हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट किया था। सबसे पहले देखें ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सभी को पता है, ये जो है सेंट्रल सिविल पेंशन रूल 1972 के तहत आता है। एक गारंटीड एक पेंशन है जिसको हम कहते हैं डिफाइंड बेनिफिट्स। इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसमें यह था, देखिए, जो भी 1 जनवरी 2004 यानी कि 2004 जनवरी 1 से पहले जो भर्ती हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, उनको ये लागू होता था। और जो भी लास्ट पे ड्रॉन, इससे पहले होता था 10 महीने का एवरेज लिया जाता था। अभी जो लेटेस्ट जो ऑर्डर है, जो लास्ट मंथ जो 50% जो सैलरी लेता है उसका 50%, जैसे ये सितंबर महीने चल रहा है, सितंबर 30 को जो आउट होता है, जो पुराने पेंशन स्कीम में है, उनका इस महीने का बेसिक पे का 50% होगा बेसिक पेंशन। और उस पेंशनर का यदि डेथ हो जाता है, उनका वाइफ या नेक्स्ट ऑफ किन को उस पेंशन का 60% जो है फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता था। और इनका एक मिनिमम पेंशन जो है सेंट्रल पे कमीशन फिक्स करता था। जो पिछले जो पे कमीशन है 7th पे कमीशन के अनुसार 9,000 रुपया जो है मिनिमम पेंशन, यानी कि यदि फैमिली पेंशन को कैलकुलेट करते समय 60% यदि 9,000 से नीचे भी जाता है तो गारंटीड है उनको 9,000 प्लस जो DA वगैरह दिया जाएगा फैमिली पेंशन के रूप में। और इनका जब पेंशन जाते समय जो टोटल जो पेंशन है उनका 40% कम्यूटेशन दिया जाता है, ऑप्शनल है, यदि कोई ले सकता है तो लमसम मिल जाता है। और पहले होता था 15 साल के बाद जो है रीइंस्टेट होता था 40%। अभी जैसे कोर्ट के जो जजमेंट वगैरह आ रखे हैं 12 साल के बाद उनको देने के लिए सरकार को बताया गया है। एक्सेप्ट हुआ नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर इस पर निकला नहीं है, कोर्ट का जजमेंट है। और जो देखिए इसमें और एक खासियत थी ये कि 80 साल जब हो जाता है पेंशनर, तो 80 साल का जो बर्थडे आता है 80th बर्थडे में उसको 20% बेसिक पे जो है बढ़ जाता था। 85 में 40%, 90 ईयर्स का जो बर्थडे में क्या हो जाएगा 60%, 95 80% और 100 ईयर्स यानी कि सेंचुरी क्रॉस होने पर उनका बेसिक पेंशन 100% बढ़ जाएगा प्लस DA। देखिए यदि वो 30% है उसका बेसिक पेंशन, तो 100 साल होने पर क्या हो जाएगा 60,000 हो जाता था। तो ये क्या था, जो रिवीजन और जो पेंशन भी होता था हर जो पे कमीशन में, ये कोई ये नहीं है कि फिक्स है, हर 10 साल जो भी पे कमीशन होगा, सर्विंग जो एम्प्लॉयज़ के लिए भी होता है पे कमीशन, पेंशनर्स के लिए भी अलग से रिकमेंडेशन देता है।
तो हर 10 साल में क्या गारंटीड इंक्रीमेंट होता है पेंशन का, और इसमें क्या था, कंट्रीब्यूशन नहीं था देखिए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो सबसे बेहतर माना जाता था। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, जो कई सारे जो इकोनॉमिस्ट ने सजेशन दिया, सरकार ने भी कमेटी बिठाई, तो उनका ऐसा हुआ कि सरकार को एडवाइस दिया गया, तो इसी प्रकार हम जो पेंशन देते रहेंगे सरकारी फंड से बिना कंट्रीब्यूशन के, यह एक समय ऐसा वक्त आएगा कि सरकार के पास पैसा ही नहीं बचेगा पेंशन देने के लिए, क्योंकि हर साल हर महीना जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशन जा रहा है। तो उसी के चलते अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय जो है उन्होंने एक नियम निकाला, न्यू पेंशन स्कीम, यानी कि कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं उसको, या तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो ओल्ड पेंशन जो स्कीम था वो था डिफाइंड बेनिफिट्स, तो ये क्या था, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि कितना % कंट्रीब्यूट करना है, तो उसके ऊपर जो है पेंशन निर्धारित होता था। इसमें क्या किया गया, उन्होंने सरकार ने जो आदेश के अनुसार जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद जो भर्ती होता है उसको यह न्यू पेंशन स्कीम लागू हो जाएगा, एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस को जो है एक्सेप्शन दिया गया। तो आर्म्ड फोर्सेस मतलब ओनली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ही सरकार ने जो है एग्जम्प्ट किया। बाद में इनको जो है 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया गया, जो मैं भी कह रहा हूँ कि असम राइफल को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा एट्रीब्यूट्स आर्मी की तरह, जो केस जो भी चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में वो अलग है देखिए। तो यह जो है उसी से क्या बताया गया कि आपको पता है कि सभी CAPF के लोग जो है हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है रिस्टोर करने के लिए CAPF, बिकॉज उन्होंने बताया कि CAPF भी आर्म्ड फोर्स में आते हैं। तो इस फिर सरकार ने जो है SLP फाइल कर रखा है दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसका डेट आना बाकी है हियरिंग का। हम चाहेंगे कि शायद उसके जब डेट आ जाता है तो UPS जो यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो बनाया है उसके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट होगा, क्योंकि UPS का भी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो UPS के लिए कई सारे लोगों ने तो उसको एक्सेप्ट किया, कई सारे उसको एक्सेप्ट किया भी नहीं है, अभी तक जो है कन्फ्यूज़न में है, लेकिन सरकार ने बता दिया है कि उसको कैबिनेट का मंजूरी मिल गया है, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। तो कुछ और हम जानते हैं NPS के बारे में, जो अभी चल रहा है, सेकंड जो पेंशन स्कीम है, इसको जो है जैसे मैंने बताया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा के समय में जो है लागू किया गया था। और जो है इसका 10% जो बेसिक पे है वो कंट्रीब्यूशन लेते थे जवान, ये जो सिविल एम्प्लॉयज़ से। और इसका जो है क्या था कि ये फंड को हम मार्केट में करते थे इन्वेस्ट, यानी कि कोई गारंटी नहीं था, यदि मार्केट अच्छा चल रहा है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा पेंशन मिलेगा। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार का कोई गारंटी नहीं था इसमें। ये सबसे बड़ी डिफेक्ट थी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन था ये। और जो रिटायरमेंट जब होता था देखिए 40% जो भी पैसा एक्यूमुलेट हुआ है तो सरकार भी कंट्रीब्यूट करता था, पहले 10%, 2019 के बाद जो है इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा के 14% किया है। और जो एक जवान या कोई भी सिविलियन, CAPF के लोग हैं, जो भी सिविलियन एम्प्लॉय जब रिटायर जाता था तो 40% बोलते कि एन्यूटी मतलब पेंशन फंड के रूप में रखता था, 60% आपको लमसम के तौर पे मिलता था जब पेंशन रिटायरमेंट जाने पर। और इसका जो है फिर जो है आपका जो क्या बोलते हैं आप इसको, कोई सर्टेनिटी नहीं था। सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि पेंशन आपको मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं था, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। इसके अलावा जो बिजनेस टाइम्स है, टाइम्स का जो बिजनेस जो मैगज़ीन है, जो इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि ये अच्छा है NPS, क्योंकि इसके कहने से ऑप्टिमिस्ट, मार्केट जो ऊपर ऊपर जा रहा है अभी कई सालों से, देखिए ऊपर जाने से क्या होगा, पेंशन फंड में जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा का रिटर्न अच्छा आएगा, तो लोगों को, एम्प्लॉयज़ को पेंशन अच्छा मिलेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि पेंशनर्स के बीच में जो कंट्रीब्यूटरी है तो डिसकंटेंटमेंट हुआ, उन लोग काफ़ी जो है ये वगैरह क्या क्या बोलते हैं आंदोलन किया, आप सभी को पता है, सभी ने मिलके। तो जो पॉलिटिकली इशू हो गया, ये जो इलेक्शन के टाइम में इवन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, इन्होंने कहने लग गया कि हम अगर हमारा सत्ता आता है तो OPS को हम लागू करेंगे। तो इसी चलता रहे, इसी के बीच में जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है सरकार लागू करता है। क्या है वो अगले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि 10 मिनट होने को है, तो अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के क्या अच्छा क्वालिटी है, क्या गलत है, और इन तीनों में बेहतर कौन है, अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय आर्यवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।